चीफ साहब के हवाले से हम वाज़ह तौर पर कह चुके हैं, चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब के हवाले से खान साहब ने शदीद खदशात जाहिर किए कि मुझे इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वो कैसे उम्मीद नहीं है कि 9 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई, इन्होंने कह दिया कि ये गिरफ्तारी जो थी ये कानूनी थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाकर कह दिया कि ये गैर कानूनी थी क्योंकि वो प्री अरेस्ट के लिए उस वक्त वहां मौजूद थे और अदालत के अंदर हमला किया गया। उनको पता ही नहीं है कि मेरी लेकिन एक मिनट नहीं साहब, पंजोता साहब एक बात बताइएगा, अगर मैं आपकी इस वाले आर्ग्यूमेंट के हिसाब से चलूं तो फिर आज तो वही जस्टिस उमर फारूक साहब वही काफी उन्होंने पॉजिटिव रिमार्क्स भी दिए हैं। आज तो उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद भी अपने केसेस के अगर मुझे फाइल करने को रिटर्न्स दिए जाएं तो मैं नहीं भर सकता। तो गोया ये इंप्रेशन आ रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गिरफ्तारी को लीगल कह दिया, आपकी मर्जी का फैसला ना दिया तो आपने उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस कर दिया। इंप्रेशन तो यही मिल रहा है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, टेरिन वाइट वाला केस वो आपको पता है वेबसाइट के ऊपर जिस तरह से हटाया गया, उसके साथ साथ मुख्तलिफ हमारी दरखास्तें पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसके तहत कंप्लेंट फाइल की गई वो पेंडिंग है और उसके ऊपर हमने कहा कि फैसला दे दिया जाए। आज तक ना फैसला दिया गया, हमने वापस लेने के लिए दरखास्त दी कि अगर फैसला नहीं दिया जा रहा तो केस वापस कर दिया जाए, आज तक वो भी डिसाइड नहीं हो रहा। इसके साथ साथ और काफी मिसालें हैं, जैसे कि 3 दफा उसी जज को केस रिमांड करना और फिर हमने उस बात को देखते हुए इनके ऊपर एतराज किया और दरखास्त हमारी खारिज कर दी गई कि ये मैटर मैं ही सुनूंगा, मैं ही मामला देखूंगा। जब किसी जज के ऊपर एतराज कर दिया जाता है, आपने पिछले दिनों भी देखा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर साहब हैं, जब ये कहा गया कि आप जो है इस केस के हवाले से ना सुने तो उन्होंने खुद को अलग कर दिया। ये बड़ा कन्वीनियंट हुआ ना, क्योंकि ये कि ऐसे ही एतराज पहले नवाज शरीफ साहब भी तो करते थे, वो भी यही कहते थे, उन्होंने भी साकिब निसार साहब पे एतराज किया था, तब आप कहते थे ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ फैसला आ रहा है। देखिए, गुजारे ये कि ये जज का अपना काम है। जज हमेशा अखलाकी तौर पर जब उनके ऊपर एतराज किया जाता है तो उन्हें खुद को उस केस से अलहदा कर देना चाहिए। अगर 1 फैसला, 2 फैसले, 3 फैसले, 4 फैसले आपने मुसलसल दिए और वो मिसालें सामने पड़ी हों तो फिर आप देख लें कि जज हमायूं दिलावर को रिमांड हुआ फैसला 3 दफा और तीनों दफा उसने हमारे खिलाफ फिर आपके व्यू में सर ये करना चाहिए था पंजोता साहब। मौका दिया। जी।